चतुर्थ दिवस का ये प्रथम सत्र है और लगातार पिछले 3 दिनों से आ रहा है श्री भागवत महापुराण का अनुसरण कर रहे हैं और पुनः आज चतुर्थ दिवस के इस अष्टम स्कंद के प्रसंग में आप पधारे हैं। आप सभी सर्वश्री का मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज की कथा के भाव में सातवें मनवंतर की कथा आती है। वामन भगवान की कथा। वामन भगवान की कथा का यह प्रसंग है। और इस वामन अवतार की कथा में आप सराबोर होंगे ऐसी अपेक्षा। कथाओं का सार जीवन में उतारने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जो कथा अमृत रस का पान करा रहे हैं, उसके पीछे सुखदेव जी पर राजा परीक्षित को
भय से मुक्त करा रहे। देखिए संसार है, अरे संसार इतना गहरा है, संसार में हमें डूबना नहीं है, संसार को ग्रहण करना है। संसार ग्रहण करने के लिए भी है और संसार डूबने के लिए भी है। जैसे कोई गांव के राजा थे, उन्होंने प्रजा के हित के लिए एक कुआं खुदवा दी, सार्वजनिक रूप से अपने धन संपत्ति से। और ऐसा कहा जाता है भोजन के दान से भी बढ़ के जल का दान है, ज्यादा महत्वपूर्ण। आपके घर कोई आए, उसको यदि आप एक गिलास जल पिला रहे हैं, उसने एक गिलास जल आपके घर का लिया, तो निश्चित है आपको पुण्य होगा। तो उस राजा ने जल की आपूर्ति के लिए कुआं खुदवा दिया और सारे लोग उस कुएं का जल पीने लगे, सारे गांव के लोग, सारी प्रजा। बड़ी खुशी, सब आशीर्वाद दे, सब राजा को धन्यवाद दे, उन्होंने बड़ा सुंदर जल का संसाधन तैयार कर दिया। जब जब भी जो लोग पानी लेके जाते थे, सब राजा को आशीर्वाद दिया। अचानक एक दिन क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति का बेटा उस कुएं में गिर पड़ा। वो बेटा कुएं में गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। तो सारे परिवार के लोग राजा को पूछने लगे, इस राजा ने जो कुआं बनाया, इसमें हमारा बेटा गिर गया और गिर के मर गया। कई प्रकार से राजा को पूछने लगे, क्या हमारे बेटे को मारने के लिए कुआं बनाया? अनन्य प्रकार से राजा को पूछने लगे। अब थोड़ा सोच के देखो, मरने के लिए कुआं है ही नहीं। कुआं कोई मरने का साधन नहीं है, फिर भी राजा को दोष लगा। राजा का उसमें कोई दोष नहीं था कुआं बनाने में, उनके बेटे को मारने में कहीं से कहीं तक उनकी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी उसको दोष लगा। ठीक वैसा ही ये संसार है। ये संसार डूबने के लिए नहीं है, ये संसार की कुछ वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, इसमें भोगने के लिए जरूर है संसार, यूज करने के लिए संसार की वस्तुएं, पर संसार डूबने के लिए नहीं है। पर कुछ एक लोग संसार में डूब जाते हैं। संसार तो पार उतरने के लिए है, संसार भोगने का एक साधन भी है ना। कहा है गोस्वामी जी महाराज ने, इस संसार में एक से एक वस्तुएं हैं। सकल पदार्थ है जग माई, 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 सकल पदार्थ है जग माई। कर्म ही नर पावत नाई, कर्म ही नर पावत नाई, कर्म
ये परमात्मा की लीला है। इस संसार स्वयं भगवान की माया है। भगवान कहते इस मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है उसके लिए सब कुछ संभव है। दैवी दोषा गुणमयी मम माया दुरातया। भगवान कहते हैं दैवी दोषा गुणमयी मम माता माया दुरातया माँ में वे प्रबदंते माया में तरंती थे। मेरी माया बड़ी दुस्तर है, पर जो मेरे शरण में आ जाता है वो इस माया को पार कर जाता है। तो भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, ऐसी हमारी भावना। प्रभु तो अपने शरण में मुझे ले लो। मैं किसी के शरण में कैसे जाऊं? कोई नहीं दुनिया में, तुम बिना और न दूजा, तुम्हारे बिना संसार में और मेरा कोई नहीं है। आस करूं किसकी ओम जय जगदीश हरे। किसकी आस कर सकते हैं? कौन हमारी रखवाली कर सकता है? एक आप ही हो। तो आपकी शरण में हम आए, ऐसी परमात्मा की माया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित इस संसार की माया बड़ी दुस्तर है और संसार की माया इस जीव को फेल कराती है। सातवें मनवंतर में वामन भगवान की कथा का जब चरित्र उन्होंने सुनाया, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन सुनो, देवों के साथ हुए संग्राम में दैत्य पराजित हो गए, दैत्य संग्राम हार गए और दैत्यों ने अपने गुरु का सहारा लिया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्यों ने शुक्राचार्य की का सहारा लिया और शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा में लग गए, शुक्र की सेवा करने लगे, शुक्राचार्य की। और शुक्राचार्य ने उन्हें विश्वजीत यज्ञ को करने को भी कहा बलि राजा को। जब उन्होंने बलि राजा ने शुक्राचार्य गुरुजी के कहने पर विश्वजीत यज्ञ किया, उसे सर्वजीत नामक रथ प्राप्त हुआ। और यह भी ध्यान रखना, जो शुक्र की सेवा करता है वो बलि होता है। शुक्राचार्य के शिष्य बलि थे और ये सिद्धांत भी कहता है जो शुक्र की सेवा करता है वो बलि होता है। शुक्र यानी शुक्राणु, ओज। जो भी मनुष्य अपने ओज की रक्षा करेगा, अपने वीर की रक्षा करेगा, शुक्र की रक्षा करेगा, कहने की बात नहीं, वो बलि होगा। और शुक्राचार्य ने देवताओं पर विजय पाने के लिए राजा बलि को 100 अश्वमेध यज्ञ करने की घोषणा कर दी। यदि 100 अश्वमेध यज्ञ तुम पूरा कर लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए इंद्रासन तुम्हारा हो जाएगा, देवताओं पे तुम राज्य कर लोगे। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। ऐसा शुक्राचार्य ने बलि से कहा। बलि ने इस बात को स्वीकार लिया। राजा बलि से कहा कि तुम जाओ भरोच में, भ्रगकुच भरोच में, गुजरात में भड़ोच एक क्षेत्र है, वहां जाकर के तुम यज्ञ करो। और यदि तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया तो इंद्र का राज हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा, इंद्र की सत्ता तुम्हें हो जाएगी, सारा इंद्रासन तुम्हारा हो जाएगा। शुक्राचार्य ने राजा बलि को स्वर्ग जीत लेने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने दिया। और जब देवताओं ने सुना
देवताओं को पता चला कि बलि राजा भड़ोच में अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं और 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिया, देवताओं का राज्य दैत्यों को हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। देवगण घबरा गए, देवगण घबराए। और ध्यान रखना, जब भी